बड़े धोखे हैं इस राह में। राह ये गाने में था, अब जरा मुल्क के बारे में सुनिए। ऐसे ऐसे धोखों के बारे में पूरा विश्व अंदेशे में है कि न जाने इस मुल्क के पास जो इतना गैर जिम्मेदार है, परमाणु शक्ति उसके पास है, ये बंदर के हाथ में उस तरह बहुत छोटी और हल्की मिसाल है। परमाणु हथियार उसके पास जिससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना देश कोई नहीं, जिसके बारे में तमाम बड़ी ताकतें कहती हैं वो मुल्क नहीं है। वहां तो जो लोग शासन कर रहे हैं वो जुंटा हैं। अब ये जुंटा क्या होता है, ये सब आज की अड़ी में होगा। बताऊंगा आपको किसके बारे में बात हो रही है और क्यों हो रही है, लेकिन पहले ये खबर देख लीजिए। पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ा रेवलेशन है, बहुत बड़ा रेवलेशन। पाकिस्तान के एटमी हथियार दुनिया के लिए खतरा। 24 साल पहले के दस्तावेजों से हुआ पर्दाफाश। पुतिन ने जॉर्ज बुश को किया था पाकिस्तान को लेकर सावधान, आगाह किया था। पुतिन ने क्या कहा था और कब कब कहा था, किन किन शब्दों में कहा था, अगर आप ये सुनेंगे तो विस्मय से आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। बुश को आगाह करते हुए पुतिन ने क्या क्या कहा था वो मैं आगे आपको बताऊंगा, डेडलाइन के साथ बताऊंगा, एग्जैक्टली वर्बेटिम जो कहा गया था वो बताऊंगा। और पुतिन 24 साल पहले से जिन बातों को लेकर फिक्रमंद थे, जाहिर है अब वो बातें फिक्र की पराकाष्ठा पार कर रही हैं। और इसी में आज की अड़ी है कि अगर पाकिस्तान के पास आज भी परमाणु हथियार हैं, पाकिस्तान एक जुंटा कंट्री है, तो ऐसे में पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है और क्या दुनिया का सर्वनाश उसकी वजह पाकिस्तानी बनने वाला है। क्या एक दिन दुनिया को लेकर डूबेगा पाकिस्तान? क्या पूरी दुनिया के लिए भस्मासुर बनने वाला है पाकिस्तान? या असल में वो भस्मासुर की भूमिका में बहुत पहले से है, लेकिन उसका कल्मिनेट होना, उसका उन्वान पर पहुंचना, उसका चरम तक जाना अभी बाकी है। इसे से जुड़ा हुआ यह पहलू भी देखिए। अगली खबर, पुतिन और बुश की 24 साल पुरानी सीक्रेट चैट सामने आई है। पुतिन और बुश ने पाकिस्तान पर चिंता जाहिर की थी। पुतिन ने परमाणु हथियारों पर चिंता जाहिर की थी। पुतिन बुश की बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट 24 साल बाद जारी हुए हैं। ये क्लासिफाइड ट्रांसक्रिप्ट जो अब दुनिया के सामने आई है, ये बहुत बहुत गंभीर बातों का इसमें लेखा जोखा है आने वाले दिनों के लिए। अब ये 24 साल पुरानी बात है, तो जाहिर है वो अंदेशे जब पुतिन ने उस समय जाहिर किए थे, आज वो बड़ा रूप लेते जा रहे हैं। 2001 से 2008 तक की बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट जारी किए गए हैं और उसी ट्रांसक्रिप्ट का हिस्सा इस तरफ आप जब ये ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन में जो इस समय थोड़ा मैग्नीफाई करके जिन लाइनों को हम दिखा रहे हैं, हालांकि उस समय भी एलिजिबल नहीं है, आपके लिए पढ़ना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए मैं केवल आपको इस समय वो दस्तावेज दिखा रहा हूं, उसकी तस्वीर देख लीजिए और आगे आपको ये बताऊंगा इसमें क्या क्या कहा गया है। पुतिन ने 2001 में पाकिस्तान को लेकर आगाह किया था। पुतिन ने तभी कह दिया था कि इस देश से सावधान रहो, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। पुतिन ने कहा पाकिस्तान एक सैन्य शासन वाला देश है, यानी जुंटा है। पुतिन ने इसे जुंटा पुकारा था। जुंटा अगर आप देखेंगे तो ये स्पेनिश का एक शब्द है और जुंटा के अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल पार्लेंस में या अगर आप इसके अंग्रेजी में निहितार्थ देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि किसी देश में जब सेना का एक समझ लीजिए उसकी एक टुकड़ी या उसका एक वर्ग वहां की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सत्ता को अपदस्थ करके, उसको कूक करके, उसका तख्ता पलट करके उसकी जगह खुद उस सिंहासन में बैठ जाती है, तो उसे जुंटा कहा जाता है। तो पुतिन ने उस वक्त इस शब्द का इस्तेमाल किया था, कहा था पाकिस्तान जुंटा कंट्री है, पाकिस्तान लोकतांत्रिक देश नहीं है। पुतिन ने कहा था पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना क्यों नहीं करते, पुतिन ने इस बात को भी रेखांकित किया था। जॉर्ज बुश से यह बात हो रही थी तो जाहिर है निशाना जॉर्ज बुश की तरफ भी था। अमेरिका की गोद में पाकिस्तान सूटेबिलिटी के हिसाब से बैठता रहा है और उतरता रहा है। अमेरिका ने गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का बीच बीच में फर्क किया है। कभी अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए, खास तौर से इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में, उसने पाकिस्तान को गलत तरीके से ताकत दी है, शय दी है, प्रश्रय दिया है और इसका नुकसान सब कॉन्टिनेंट ने ही नहीं पूरी दुनिया ने अलग अलग तरीके से उठाया है। और ये जिस समय की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, पुतिन ने जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश से बात की थी तो इस बात को लेकर चेतावनी दी थी कि क्यों पश्चिमी देश इस बात को लेकर फिक्रमंद नहीं है, क्यों पश्चिमी देश इस बात को लेकर पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते कि वहां परमाणु हथियार आप जानते हैं पूरी दुनिया को विनाश के कगार में ले जाने वाले हथियार हैं, विनाश के गड्ढे में ढकेल देने वाले हथियार हैं, कगार भी नहीं। और ऐसे में पाकिस्तान जैसी
ताकत के पास इसका होना, जहां पर असल में एनार्की है, वहां किसी तरह का शासन नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का शासन असल में आतंकवादियों के हाथ में है। अगली खबर देखिए, दोनों नेता पाकिस्तान के हाल को लेकर चिंतित थे। दोनों नेताओं ने इस पर चिंता जाहिर की थी। जब पुतिन ने आगाह किया तो खुद जॉर्ज बुश ने भी इसमें फिक्र अपनी जाहिर की थी। परमाणु कमांड सिस्टम को लेकर चिंता जताई थी। परमाणु तकनीक गलत हाथों में जाने का डर था। बातचीत के डीक्लासिफाई हुए दस्तावेज अब सामने आए हैं। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने जारी किए हैं दस्तावेज। तो ये दस्तावेज जो वहां की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव में जमा थे, उनको अब डीक्लासिफाई किया गया है। मतलब अब वो सार्वजनिक किए जा सकते हैं, इसकी छूट उनको मिली है। और जब ये दस्तावेज सामने आए हैं तो पूरी दुनिया ये बात देख रही है कि पुतिन किस तरीके से आगाह कर रहे हैं। आप जानते हैं सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जिस देश के पास हैं, पुतिन, रूस, अगर वही आगाह कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर और उसे आगाह कर रहे हैं जो एक तरीके से उतनी ही बड़ी परमाणु शक्ति संपन्न ताकत है, अमेरिका, तो जाहिर है इनकी चिंता यह है कि ऐसे हाथों में परमाणु हथियार चला गया है जहां से पूरी दुनिया के लिए कभी भी कोई बुरी खबर आ सकती है। तो ये जो आप खबरें देख रहे हैं, इनके निहितार्थ आज के पार्लेंस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर 2001 से 2008 के बीच में पुतिन के बीच में और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच में बातचीत हुई थी, तो क्या वो खतरे अब कम हो गए हैं, या वो खतरे तब असल में उग रहे थे और अब वो खतरे बहुत बड़े हो गए हैं। पुतिन बुश की बातचीत में ईरान का जिक्र भी आया है। अगली खबर देखिए, पुतिन और बुश की इस बातचीत में ईरान का भी जिक्र है। ईरान और उत्तर कोरिया तक परमाणु प्रसार का डर इसमें जाहिर किया गया था कि नॉर्थ कोरिया तक यह प्रसार हो जाएगा, यह प्रसार ईरान तक हो जाएगा, और यह किसके बूते हो जाएगा? उस रोक कंट्री के बूते हो जाएगा जिसने खुद परमाणु तकनीक चोरी से हासिल की। AQ खान का आगे जिक्र आएगा, कैसे चोरी से उन्होंने असल में कहीं पर उनको कुछ दस्तावेज जिनको ट्रांसलेट करना था, ट्रांसलेशन के बजाय वहां से उन्होंने चोरी कर ली थी तकनीक। अपने देश में आकर उन्होंने हथियार बनाए, अपने देश में बनाए। और आपने देखा है ना, अक्सर चोर जो होते हैं वो चोरी का सामान लेकर किसी चोर बाजार में ले जाकर बेच देते हैं। उसी तरीके से तकनीक चुराई गई, AQ खान ने इसको चुराया और फिर कैसे इसको वर्ल्ड ओवर खतरनाक ताकतों के हाथ में बेचने का एक क्रम शुरू किया था, जिसको फिर उजागर किया गया, वो भी आगे आपको बताऊंगा। ईरान की परमाणु गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमिका संभव, 2005 से बातचीत में पुतिन ने जताई थी आशंका। सितंबर 2005 में व्हाइट हाउस में हुई थी यह बैठक। 2005 में व्हाइट हाउस में बैठक। 2001 से लेकर 2008 तक कई बातचीत के ऐसे दौर जब पुतिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश आपस में मिले, और कई बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अमेरिका को इस बात को लेकर चेताया कि नंबर 1 चिंता तो मेरी यह है कि बहुत गलत ताकतों में परमाणु हथियार चले गए हैं, और दूसरी उनकी चिंता यह थी कि पश्चिम इस बात को लेकर कोई चिंता क्यों नहीं जाहिर कर रहा, पाकिस्तान की आलोचना क्यों नहीं कर रहा, उसकी मुश्कें क्यों नहीं कसी जा रही हैं। पुतिन और बुश की बातचीत के बाद पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा पर्दाफाश। अगली खबर देखिए, पाकिस्तान की परमाणु तकनीक और उपकरण दूसरे देशों तक पहुंचाए गए। चोरी छिपे पाकिस्तान ने परमाणु तकनीक ट्रांसफर की। AQ खान नेटवर्क के जरिए दूसरे देशों तक ये तकनीक पहुंचाई गई। गुप्त नेटवर्क के केंद्र में पाकिस्तान के वैज्ञानिक AQ खान थे। ये जो नेटवर्क था, ये पूरा चोरों का एक गिरोह था, और ये गिरोह दूसरे ऐसे देशों को जिन पर बैन लगे हुए थे, जिनके हाथों में परमाणु ताकतें ना जाएं, ये इंश्योर करने में दुनिया लगी हुई थी, उन तक ये परमाणु तकनीक पहुंचे और आने वाले दिनों में यूरेनियम को एनरिच करके वो भी हथियार बना पाए। इसको लेकर परमाणु इनेबलर की भूमिका निभा रहा था पाकिस्तान और AQ खान और उनका नेटवर्क। लेकिन आखिरकार ये पकड़े गए थे। AQ खान ने क्या किया था जरा वो भी देखिए। AQ खान ने अहम जानकारी दूसरे देशों को भेजी थी। लीबिया को भी बेचा था सेंट्रीफ्यूज टेक्निक, जिससे यूरेनियम एनरिच किया जाता है, और इतना एनरिच किया जाता है कि फिर उससे आखिरकार परमाणु हथियार बनाया जा सके। ये टेक्निक, सेंट्रीफ्यूज वाली टेक्निक दी गई थी AQ खान के नेटवर्क के जरिए। 2004 में दुनिया के सामने आया AQ खान का नेटवर्क। 2004 में इसका पर्दाफाश होना शुरू हुआ था कि AQ खान खुद अपने देश में तो परमाणु हथियार बना ही चुके हैं, अब ये दूसरे देशों को और ऐसे गलत देशों को जिनके यहां एक स्टेट के तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की खासी कमी है, या वहां के स्टेट क्राफ्ट को लेकर हमेशा संशय रहा है, वहां क्यों जा रही है ये परमाणु टेक्निक। जब ये पता चला तो पता चला कि असल में ये AQ खान का नेटवर्क है। AQ खान ने टीवी पर आकर अपनी गलती स्वीकारी थी, फिर वो जेल गए और कौम के हीरो को फिर जेल में ही लोगों ने मरता हुआ देखा। खैर, ये पाकिस्तान का एक अलग डिबेट का सब्जेक्ट है कि वहां जो कौम के हीरो होते हैं उन्हीं को एक दिन इस तरह की मौत और इस तरह की सजा के हवाले क्यों कर दिया जाता है।